तो मतलब मेरे लिए फ्रेंडशिप इज़ एवरीथिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू टंडन ऑफिशियल। सो बेसिकली हम सबको पता है ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो ये बातें कहीं ना कहीं सच, नॉट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सच है। देखो, बेसिकली मुझे ना लगता है कि फ्रेंडशिप इज़ एवरीथिंग। फैमिली के बाद अगर कुछ आता है, कोई भी रिलेशन अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है कि आपके पास झुंड के लोग हैं। नो भाई, वो लोग काम नहीं आते। और देखो, सच्चा दोस्त ना एक से दो ही होते हैं, जो सच में आपके टफ टाइम्स पे आपका हेल्प करते हैं। तो मतलब मेरे लिए फ्रेंडशिप इज़ एवरीथिंग अप टू सम एक्सटेंट। उसके बाद मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए खाना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। सो सेइंग कि आपके पास सच में ऐसे दोस्त होने चाहिए जो 2 बजे भी आपका कॉल पिक करें। मेरे लिए ना फ्रेंडशिप सब कुछ था। क्लास 9-10 तक, क्योंकि आई रियली हैड सम फ्रेंड्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। दे यूज्ड टू टेक माई ओपिनियन इन एवरीथिंग दे वांट टू डू। दे यूज्ड टू इंक्लूड मी इन एवरी प्लान। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल पास आउट हुई, फिर क्या हुआ ये कि कोई थर्ड पर्सन आके आपका जगह ले लेता है। जैसे स्कूल पास आउट होते हैं, फिर हमारा दोस्ती में ही बदलाव आ जाता है। एक्चुअली फ्रेंडशिप ना हमें तब पता चलता है जब हम स्कूल पास आउट होते हैं। देखो, स्कूल में तो हर कोई 24 घंटा साथ रहता है, होमवर्क से लेके ट्यूशन से लेके हर चीज़ हम एक साथ करते हैं। तो तब कौन रियल फ्रेंड्स है और कौन नहीं, ये हमें पता नहीं चलता। जैसे हम स्कूल पास आउट होते हैं, कॉलेज पास आउट होते हैं, तब हमें एक्चुअली में पता चलता है कि हु इज़ आवर रियल फ्रेंड एंड हु इज़ नॉट। तब पता चलता है कि कौन आगे काम आने वाला है और कौन नहीं, किसको साथ में हमेशा रखना चाहिए और किसको नहीं। देन एक्चुअली वी केम टू नो अबाउट फ्रेंड्स। तो बेसिकली जैसे स्कूल पास आउट होते हैं तो धीरे धीरे हम सबको पता है, दिस इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ बेसिकली। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स कमते जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि रीज़न इज़ कहीं ना कहीं हम अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, कहीं ना कोई अलग स्ट्रीम में ले लेता है, एक्सेट्रा की वजह से कोई शहरी छोड़ देता है। तो इन सब की वजह से हम लोग, मतलब दोस्ती एक्चुअली कमते जाती है। हमारे जितना फ्रेंड्स रहते हैं वो सब कम जाता है। तो फिर कॉलेज में भी, कॉलेजेस बेसिकली कॉलेजेस में सब मतलबी लोग होते हैं। तो कॉलेज वालों से क्या ही दोस्ती करना, ठीक है। कॉलेज में तो हम जाते हैं डिग्री के लिए, मतलब के लिए। जैसे मतलब ख़त्म हुई भाई, हम तो खुश हैं और दोस्त वोस्त की ज़रूरत नहीं। तो कुछ लोग सही कहते हैं कि जो रियल वाली दोस्ती होती है, जो अच्छे दोस्त मिलते हैं वो स्कूल टाइम पे ही मिलते हैं। और अगर आप उन्हें बचा के रख सकते हो देन यू आर लकी। और अगर वो आपके साथ रहें, देखो अब ऐसा नहीं है कि हर बार एफर्ट्स आप लगाओ, आप ही बचा के रखो, नहीं। सामने वाला को भी अगर आपके साथ फ्रेंडशिप रखनी होगी या फिर कोई भी रिलेशनशिप कुछ भी अगर रखना होगा, तो सामने वाला भी एफर्ट लगाएगा जितना आप लगाओगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दे रहे हो, जिस चीज़ में आपको कोई लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो बेसिकली मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप उस चीज़ को छोड़ दो, वहीं पे फुल स्टॉप लगा दो एंड मूव ऑन। बिकॉज मूव ऑन करने से ही आप भी खुश रहोगे और वो सामने वाला जो नहीं रहना चाहता है मजबूरी में आपको, हाँ बस हंसी मजाक कर रहे हैं आपके साथ, मतलब मजबूरी में जो आपके साथ है वो भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे, अगर यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देते हो और मूव ऑन कर लेते हो तो देखो, तो कॉलेज वालों से कॉलेज लाइफ में इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती है, और अगर हो भी जाती है तो यू आर लकी। और वो कॉलेज वाला दोस्त अगर आपके साथ है अभी भी एंड ही डोंट चीट, अगर आपकी खुशी में वो खुश होता है, दुखी में वो दुख होता है, देन ही इज़ रियल फ्रेंड। ज़रूरी नहीं कि हर दोस्ती स्कूल लाइफ से ही शुरू हो, कॉलेज लाइफ में भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम दोस्तियाँ स्कूल लाइफ से ही स्टार्ट होती है। और अगर जो लोग बचा के रख सकते हैं स्कूल फ्रेंड्स को, दे आर वेरी 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 मच लकी। बट आई एम अनलकी इन दैट केस, क्योंकि मेरे अब तक 0 फ्रेंड्स, एकदम 0 फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे दोस्ती करना नहीं आता, नो, आई एम प्रिटी गुड एट फ्रेंडशिप। मैं अगर किसी चीज़ को स्टार्ट करूँगी तो उसे पूरी शिद्दत से निभाती हूँ। आई एम प्रिटी मच गुड एट दिस। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, लाइक आई हैव 0 फ्रेंड्स, बट इट्स ओके बिकॉज नाउ इट इज़ आई लव बीइंग माई सेल्फ। ज़रूरत नहीं है भाई मुझे दोस्ती वोस्ती का, मैं खुश हूँ अकेले। आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑफ माई ओन एंड आई एम प्रिटी मच हैप्पी।
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहीं बाहर जाना चाहूँ तो भी मैं अकेले जा सकती हूँ, घूमने जाऊँ। आई कैन डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। तो बेसिकली मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, यस, दोस्त याद आया कि अब देखो कॉलेज लाइफ में भी अच्छी दोस्ती हो सकती है। तो मेरा एक दोस्त बना था कॉलेज में, तो 2 साल, ठीक है। फिर सो गुड फ्रेंड, सो क्लोज फ्रेंड कि हम एक दूसरे से हर चीज़ें शेयर करते थे। मतलब अगर वो कभी ना आती तो मेरा दिन तो एकदम बेकार भद्दा सा जाता, ठीक है। और अगर मैं कभी नहीं जाती तो सेम उसके साथ भी होता। मतलब सुबह शाम वी यूज्ड टू चैट, और हम रात 12-1 बजे तक ऐसे बातें करते जैसे कोई मैं बॉयफ्रेंड से बात करती, या फिर बॉयफ्रेंड से जैसे कोई बात करता है ना, वैसे हम ऑनलाइन में भी बातें करते थे और ऑफलाइन में भी। मतलब हमारे आसपास और हमें कोई नहीं दिखता था, जस्ट हम ही हम थे। बट एक मोमेंट ऐसा आया जिसके बाद वो भी बिछड़ गए। लाइक ऑल ऑफ दिस, कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, वैसे भी दोस्ती ख़राब हो जाती है। बट वैसे में भी जो लोग कांटेक्ट में रह जाते हैं, कभी कभार मिल लेते हैं। और ऐसा भी है, लाइक रियल फ्रेंड्स, उन्हें ज़्यादा कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। और उन्हें अगर सोशल मीडिया में तुम टैग ना करो, मेंशन ना भी करो, फिर भी अगर वो तुम्हें बचपन से जानते हैं या फिर बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये सब चोचलेपन की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, आई मस्ट से। पर इन दिस इरा वही दोस्तियाँ जीतती है, वही दोस्तियाँ हर बार बाजी मारती है जो एक दूसरे को टैग, मेंशन, सोशल मीडियाज़ में शो ऑफ करते हैं। बट आई एम नॉट अमंग दोस्त। मैं हर चीज़ को प्राइवेट रखना बिलीव करती हूँ, चाहे वो दोस्ती ही क्यों ना हो। अगर कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो मैं उसे बहुत संभाल के रखती हूँ। बट इन एवरी केस इट वर्क्स, और कभी कभी फेल भी हो जाता है, बट दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके। तो अगर आपके ऐसे दोस्त है, देन आई मस्ट से कि उन्हें आप एकदम संभाल के रखो। और अगर आपका दोस्ती ईगो की वजह से, ईगो क्लैश की वजह से अगर ख़त्म हुई हो, तो मैं ये कहूँगी कि गो एंड टॉक टू हिम और हर। क्योंकि दोस्त ना बहुत मुश्किल से बनते हैं, और अगर बन भी जाते हैं तो भी अच्छे दोस्त, अच्छे जो एकदम डायमंड है, खरा सोना है, वैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। सो बेसिकली फ्रेंडशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सोचो आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करता है, आपका डाउनफॉल से लेके हर स्टेप पे गाइड करता है, आपका मेंटोर है, आपका पेरेंट्स भी है, आपका फ्रेंड भी है, एंड एवरीथिंग। सो यू आर प्रिटी लकी। तो मेरे लिए फ्रेंडशिप एवरीथिंग है। बट इन दिस इरा फाइंडिंग ए गुड फ्रेंड इज़ वेरी टफ। कभी कभी सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं जब आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट नहीं करते, तब वो दोस्त, वो नालायक, निकम्मा, निठल्ला दोस्त जो हर चीज़ में तांग अड़ाता है, हर चीज़ पे आपकी मजाक उड़ाता है, ठीक है, वो आपको कहेगा कि जा तू कर, मैं हूँ तेरे साथ, डोंट वरी, आई एम विद यू। अगर मरना भी पड़े ना उसके लिए, मैं हूँ। सोचो, सच में लकी फील होता है यार। बट अगर ये कहने वाला ना भी हो ना, तो भी इट्स ओके। यू हैव टू से एवरी डे टू योर सेल्फ। क्योंकि एक ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में जब आपके साथ कोई नहीं देगा, ना आपका दोस्त, ना आपका पेरेंट्स, कोई नहीं देगा, ना आपका लव्ड वंस, नो वन विल सपोर्ट यू, बट you have to support yourself. So if you like this video, don't forget to subscribe my channel and show some love. Till then, bye bye.